हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन स्टडी क्लास में। मैं आज आप लोगों को क्लास 3 का चैप्टर 12 जिसका नाम है द कैप सेलर एंड द मंकी, जिसका हिंदी मीनिंग होता है टोपी बेचने वाला और बंदर। कैप मीन्स होता है टोपी, सेलर विक्रेता या बेचने वाला, टोपी बेचने वाला, एंड और द मंकी बंदर। पाठ का नाम है ये, बड़ा रोचक कहानी है ये, और पाठ का नाम कैप सेलर एंड मंकी रखा गया है तो जाहिर सी बात है इसी पर आधारित होगी ये कहानी। और हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छा लगेगा, और अगर आप इसे ध्यान से सुनते हैं तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेसन 12 द कैप सेलर एंड द मंकी। तो देखें दिया है, वंस देयर लिव्ड ए कैप सेलर इन अ स्मॉल विलेज। वंस एक बार देयर लिव्ड रहता था अ कैप सेलर। अ कैप सेलर यानी कि एक टोपी विक्रेता इन अ स्मॉल विलेज। इन मीन्स में अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से विलेज गांव। एक बार एक छोटे से गांव में एक विक्रेता रहता था, एक टोपी विक्रेता रहता था। He made beautiful caps and sold them in the towns and fairs. He made, वो बनाता था, beautiful caps, सुंदर टोपियों को, and sold, और बेचता था, them, उनको, in the towns, नगरों में, and fairs, और मेलों में। वह सुंदर टोपियों को बनाता था और उनको नगरों और मेलों में बेचता था। Once a big fair was being held in a nearby city. Once एक बार a big fair, एक बड़ा मेला, was being held, लगा था, in a नियर बाई, पास में ही, नियर बाई, पास के ही, सिटी, शहर या नगर। एक बार एक बड़ा मेला शहर के पास में ही लगा हुआ था या लगाया गया था। लगा था ही कहेंगे बेहतर होगा। एक बार एक बड़ा मेला नगर के पास ही लगा था। The cap seller made up his mind to visit the fair and sell his caps there. The cap seller, टोपी विक्रेता, made up his mind. made up his mind means होता है निश्चय करना। ये नहीं कि अलग अलग अपने मस्तिष्क को बनाया, ऐसे नहीं कहेंगे, निश्चय किया। विक्रेता, टोपी विक्रेता ने निश्चय किया क्या? टू विजिट, जाने का। कहाँ? द फेयर, मेला। टोपी विक्रेता ने मेला जाने का निश्चय किया। एंड सेल, और बेचने का, हिज कैप्स, अपने टोपियों को, देयर, वहां। कहाँ? मेले में। कह रहा है कि टोपी विक्रेता ने मेला में जाने और अपने टोपियों को वहां बेचने का निश्चय किया। अब देखेंगे वन मॉर्निंग होता क्या है। वन मॉर्निंग द कैप सेलर सेट आउट फॉर द फेयर विथ हिज बॉक्स ऑफ कैप्स। वन मॉर्निंग, एक सुबह, द कैप सेलर, टोपी विक्रेता, सेट आउट, रवाना हो गया, चल दिया, निकल दिया, फॉर द फेयर, कहाँ के लिए? मेले के लिए। विथ हिज बॉक्स, अपने संदूक के साथ, अपने बॉक्स के साथ, संदूक के साथ, ऑफ कैप्स, टोपियों के। एक सुबह टोपी विक्रेता अपने टोपियों के संदूक के साथ मेले के लिए निकल गया। He himself was wearing a beautiful cap on his head. He himself was wearing, पहना था, a beautiful cap, एक सुंदर टोपी, on his head, अपने सिर पर। वह अपने सिर पर एक सुंदर टोपी स्वयं पहना हुआ था। वह स्वयं अपने सिर पर एक सुंदर टोपी पहना हुआ था। Soon
It was midday and the cat seller felt very hot. उसके बाद देखें होता क्या है, soon शीघ्र ही, इट वॉज मिड डे, यह मध्य दिन था अर्थात दोपहर था। शीघ्र ही दोपहर था न कहें, अपितु ऐसे कहें कि शीघ्र ही दोपहर हो गया। एंड कैब सेलर फेल्ट वेरी हॉट, और जब दोपहर हो गया तो कैब सेलर टोपी विक्रेता ने फेल्ट महसूस किया वेरी हॉट, बहुत गर्म। और टोपी विक्रेता बहुत गर्म या गर्मी महसूस किया। कब? जब दोपहर हो गया। He reached a shady tree and decided to take rest for some time in its cool shade. कह रहा है he reached, वह पहुंचा, a shady tree, एक छायादार पेड़ के पास, वह एक छायादार पेड़ के पास पहुंचा, and decided to take rest, and decided, और निर्णय किया, to take rest, आराम करने का, for sometimes, कुछ समय के लिए, in its cool shade, इसके ठंडी या शीतल छाया में। वह एक छायादार वृक्ष के पास पहुंचा और इसकी शीतल छायादार छाया में, ठंडे छाया में कुछ समय के लिए आराम करने का निर्णय किया। कौन? कैब सेलर, टोपी विक्रेता। किसके छाये में? एक छायादार वृक्ष के। सो ही पुट हिज बॉक्स ऑफ कैप्स अंडर द ट्री एंड फेल asleep. सो इसलिए ही पुट, वो रख दिया, हिज बॉक्स, अपने बॉक्स को, ऑफ कैप्स, टोपियों के, इसलिए वह अपने टोपियों के बॉक्स को, संदूक को रख दिया कहाँ? अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे। एंड फेल asleep, एंड फेल asleep, सो गया, फेल asleep, सो गया, और सो गया पेड़ के छाया के नीचे, पेड़ की छाया में। नाउ a number of monkeys were sitting on the branches of the tree. अब a number of monkeys, बहुत अधिक बंदर, were sitting, बैठे हुए थे, on the branches, शाखाओं पर, of the tree, उस पेड़ के। अब उस पेड़ के शाखाओं पर बहुत से बंदर बैठे हुए थे। While the cab seller was sleeping, one of the monkey came down and opened the box. कह रहा है कि जब, while means जब, while means जब, देखेंगे दिया है, while the cab seller was sleeping, जब, while means जब, कैब सेलर, टोपी विक्रेता, was sleeping, सो रहा था, तो कामा का मतलब तो लगा लेते हैं, तो one of the monkeys, बंदरों में से एक अर्थात एक बंदर, came down, नीचे आया, and opened the box, और बॉक्स को, संदूक को खोला। जब टोपी विक्रेता सो रहा था तो एक बंदर नीचे आया और संदूक को खोला। There was nothing to eat in it. There was nothing, nothing, कुछ नहीं, was था, to eat, खाने के लिए, इनमें, it is, या इसे, या इसमें। कह रहा है कि इसमें खाने के लिए कुछ नहीं था। किसमें? उस डिब्बे या संदूक में, बॉक्स में। However, the monkeys saw the cab seller wearing a cap on his head. फिर the monkeys, बंदरों ने देखा the cap, क्या? कैब सेलर, टोपी विक्रेता को wearing, पहने हुए, एक कैप, एक टोपी, on his head, अपने सर पर। कह रहा है फिर बंदरों ने टोपी विक्रेता को अपने सर पर टोपी पहने हुए
देखा। सो वन ऑफ द monkeys took out a cap from the box. सो इसलिए वन ऑफ द monkeys, बंदरों में से एक ने अर्थात एक बंदर, टुक आउट बाहर निकाला एक कैप, एक टोपी, फ्रॉम द बॉक्स, कहां से? संदूक से। इसलिए एक बंदर उस संदूक से एक टोपी निकाला। ही पुट इट ऑन हिज हेड एंड क्लाइम्ड बैक अपॉन द ट्री। ही पुट इट, वो पुट रख लिया, इट इसे ऑन हिज हेड, अपने सर पर, वो इसे अपने सर पर रख लिया, एंड क्लाइम्ड, और चढ़ गया, बैक वापस, अपॉन द ट्री, कहां? पेड़ पर, और वापस पेड़ पर चढ़ गया। और ये कैप्सेलर क्या कर रहा है? ये सो रहा है, और उधर एक बंदर उसके संदूक को खोल करके एक टोपी निकाल करके अपने सर पे रखा है और पेड़ पर वापस चढ़ गया। The other monkeys were amused to see one of their companions wearing a cap on his head. कह रहा है The other monkeys, दूसरे बंदर, वर amused, आनंदित हो गए, टू सी, देख करके, वन ऑफ देयर कंपेनियंस, अपने एक साथी को, वियरिंग, पहने हुए, कैप, एक टोपी, ऑन हिज हेड, अपने सर पर। कह रहा है कि दूसरे बंदर अपने एक साथी को अपने सर पर एक टोपी पहने हुए को देख करके आनंदित हो गए। So they all jumped down the tree and put on a cap on their head. कह रहा है so, इसलिए they all jumped, वे सभी कूद गए, डाउन, नीचे, the tree, पेड़ के, और इसलिए वे सभी पेड़ के नीचे कूद गए, एंड पुट ऑन, धारण कर लिया, एक कैप, एक टोपी, ऑन हिज हेड, अपने सर पर, और अपने सर पर एक टोपी धारण कर लिया, अर्थात टोपी पहन लिया। अब देखें क्या होता है। दिया है वन बाय वन, एक एक करके, यानी एक एक करके टोपी को अपने सर पर रख लिया, धारण कर लिया। दे वर जंपिंग फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच विथ कैप ऑन देयर हेड। दे वर जंपिंग, वे कूद रहे थे, जंप मीन्स होता है कूदना, वे कूद रहे थे, कौन? बंदर। वे कूद रहे थे फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, एक शाखा से दूसरे शाखा पर, विथ कैप, टोपी के साथ, ऑन हिज हेड, अपने सर पर, अर्थात टोपी पहन करके वे एक शाखा से दूसरे शाखा पर कूद रहे थे। दे चैटर्ड cheerful out of fun. दे मीन्स वे, अर्थात बंदर, चैटर्ड, आवाज निकालते थे, चीयरफुल, आनंद के, आउट ऑफ फन, मजा के, वे मजा के लिए आनंद के आवाज उत्पन्न कर रहे थे। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं अपने आनंद के लिए तमाम प्रकार की अलग अलग तरह की आवाज निकालते हैं, उसी प्रकार बंदर भी वैसे ही करते हैं, तमाम प्रकार की वो आवाज निकाल रहे थे आनंद के लिए, मजाक के लिए। द नॉइज woke up the capsuler. द नॉइज, शोर ने, woke up, जगा दिया, द कैप्सेलर, किसको? विक्रेता को, टोपी विक्रेता को। उस आवाज ने, कौन सी आवाज ने? जो बंदर कर रहे थे आनंद के लिए, उस आवाज ने विक्रेता को जगा दिया। He was surprised to see the box opened and the caps gone. He was surprised, वो आश्चर्यचकित हो गया, वो आश्चर्यचकित था, टू सी, देख करके, द बॉक्स, बॉक्स को ओपन, खुला हुआ, वो बॉक्स को खुला हुआ देख करके आश्चर्यचकित हो गया या आश्चर्यचकित था। कौन? विक्रेता, टोपी विक्रेता। एंड द कैप्स गॉन, और टोपी जो थे वो क्या थे? गॉन थे, समाप्त थे, चले गए थे, अर्थात कौन लेके चला गया था? बंदर चले गए थे लेकर के। सडनली ही लुक्ड अप, अचानक
या तुरंत ही लुक्ड अप, वह देखा अब ऊपर, वह ऊपर देखा, एंड सा देखा क्या, मंकीज वेयरिंग हिज कैप, कि बंदर उसके टोपियों को पहने हुए थे, या पहने हुए थे ही कहेंगे। He pelted stones at them and tried to get back his caps. He pelted, वो मारा, stones, पत्थर, वो पत्थर मारा कौन, कैप्सेलर, वो पत्थर मारा एट देम, उन पर, किन पर, बंदरों पर, वह उन पर पत्थर मारा, बट नो प्लान कुड सक्सीड, लेकिन कोई योजना सफल न हो सका, लेकिन कोई योजना सफल न हो सका। एट लास्ट, अंत में, ही फेल्ट हेल्पलेस, ही फेल्ट, वह महसूस किया, हेल्पलेस, असहाय, अंत में वह असहाय महसूस किया, इनरेज, और गुस्से में, ही टुक ऑफ हिज कैप, ही टुक ऑफ, वह निकाला, हिज कैप, अपने टोपी को, एंड थ्रू इट, और इसे फेंक दिया ऑन द ग्राउंड, कहाँ, भूमि पर। गुस्से में वह टोपी को निकाला और इसे भूमि पर फेंक दिया, कौन, कैप्सेलर। एज वी नो, मंकीज आर फन, मंकीज आर इमिटेटर्स, कह रहा है कि जैसा कि वी नो, हम जानते हैं, मंकीज आर इमिटेटर्स, की बंदर क्या है, नकलची हैं, या बंदर नकलची होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं क्या, कि बंदर नकलची होते हैं। दे थॉट इट एज अ गुड फन, दे मीन्स वे आर थॉट, बंदर थॉट, सोचे, इट, इसे एज ए गुड फन, एक अच्छे मजे के रूप में, वे एक अच्छे मजे के रूप में इसे सोचे, कौन, बंदर। सो दे आल्सो थ्रू देयर कैप्स ऑन द ग्राउंड वन बाय वन, सो, और इसीलिए दे आल्सो, वे सभी थ्रू फेंक दिए देयर कैप्स, अपने टोपियों को, ऑन द ग्राउंड, भूमि पर, वन बाय वन, एक एक करके, और इसीलिए वे एक एक करके अपने टोपियों को भूमि पर फेंक दिए, कौन, बंदर भी एक एक करके अपने टोपियों को भूमि पर फेंक दिए। द कैप्सेलर क्विकली कलेक्टेड देम इन द बॉक्स, द कैप्सेलर, टोपी विक्रेता, क्विकली, तेजी से, कलेक्टेड, इकट्ठा कर लिया, देम, उनको, अर्थात टोपियों को, इन द बॉक्स, कहां, संदूक में। टोपी विक्रेता तेजी से उनको संदूक में इकट्ठा कर लिया। ही लिफ्टेड द बॉक्स, वो संदूक को उठाया, एंड वंस अगेन, और एक बार फिर, सेट आउट फॉर द मेला फेयर, सेट आउट, निकल पड़ा, रवाना हो गया, फॉर द फेयर, किसके लिए, मेले के लिए, और एक बार फिर वो मेले के लिए रवाना हो गया, चल दिया। तो ये कहानी थी द कैप्सेलर एंड द मंकी। तो यहीं पे ये कहानी समाप्त हो जाता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं। धन्यवाद।